ठीक है, ओके। अब ये वाटरफॉल मॉडल है, तो उस हवाले से थोड़ी सी हम डिस्कशन कर रहे थे कि जब आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो। वाटरफॉल मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो ये प्रोसेस मॉडल है आपके पास। तो उसमें जो पहली एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो दैट इज़ रिक्वायरमेंट डेफिनीशन। फिर उसके बाद जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है। फिर उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को, इंडिविजुअल यूनिट्स को आप इनफरादी तौर पे टेस्ट करते हो। वंस दे आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन इन रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, तो फिर आप उस इंडिविजुअल यूनिट्स को आपस में कंबाइन करते हो, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, और जब उनकी कम्बिनेशन करते हो, कंबाइन करते करते आप उसको टेस्ट करते हो, तो आप कहते हो कि दिस इज वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू परफॉर्म इंटीग्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो वो आप इंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म एक्चुअली कर रहे हो। ठीक है, एक सेकेंड। फिर आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन एंड, और जब आपके सारे का मॉड्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप कहते हो कि हम आखिर में क्या परफॉर्म करते हैं, ओवरऑल सिस्टम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जितने भी मॉड्यूल्स हैं सबको आपने कंबाइन कर दिया है, तो वो सारे के सारे मॉड्यूल्स आपस में आप क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, प्रॉपरली फंक्शनल हो गए, तो आप उनको क्या सिस्टम टेस्टिंग उसके बाद फिर परफॉर्म करते हो आफ्टर द इंटीग्रेशन टेस्ट। और फिर लास्ट में आप क्या करते हो, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करते हैं। ये जो डेवलपमेंट मेथड है जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, इसको कहते हैं वाटरफॉल मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, ये वाटरफॉल मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। इसके साथ आप फिर क्या करते हो, डिफरेंट आपके पास पहला जेनेरिक प्रोसेस मॉडल आपका क्या हो गया, दैट इज वाटरफॉल मॉडल, जिसके अंदर यू हैव सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग और सो ऑन एंड सो फॉर्थ। वो होते हैं आपके पास सेपरेट। क्यों यहाँ पे, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल आपको ये कहता है कि पहले एक प्रोसेस एक्टिविटी को कंप्लीट करो, जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप किसी और प्रोसेस एक्टिविटी के पास जा सकते हो। ठीक है, वंस योर आपके पास एक प्रोसेस एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, अब आप किसी और प्रोसेस एक्टिविटी में जा सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं वी आर यूजिंग सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि आपको इनफरादी तौर पे नजर आ रहा है कि इस वक्त सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हो रही है, दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अकॉर्डिंग टू दी, दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज इन द रिक्वायरमेंट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या भी रिक्वायरमेंट फेज में है। ठीक है, तो उसको आप जो कहते हैं रिक्वायर, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग ठीक कर दूं मीटिंग की। अब ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपके आपके पास क्या आ जाता है, रिक्वेस्ट, सॉरी, पहला मैं मॉडल आपके पास आ गया है वाटरफॉल मॉडल, जिसके अंदर आपके पास क्या है, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फेजेस हैं ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आपके पास जो डेवलपमेंट मेथड आता है या प्रोसेस मॉडल आता है, वो उसको आप कहते हो एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। लफ्ज आपको खुद ही बता रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, और वो चेंज होते होते चीज़ें डेवलप भी हो रही हैं। तो मेथड ऑफ द डेवलपमेंट को आप कहते हो दिस इज एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, जिसके अंदर स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन आर इंटरलीव्ड। इंटरलीव का मतलब है कि एक दूसरे के अंदर मिक्सड अप है। ठीक है, एक दूसरे के अंदर, जैसे अब ये मेरी उंगलियां हैं तो दे आर इंटरलीव्ड विद ईच अदर, तो ये एक दूसरे के साथ क्या है, दे आर मिक्सड अप विद ईच अदर। इसको कहते हैं, अब यहाँ पे देखें, आप वाटरफॉल मॉडल में देखें सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोसेस मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्या है, सेपरेट एंड डिस्टेंट फेजेस ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्या है कि स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट और वैलिडेशन को आपने क्या कर दिया है, सबको मिला के आपने आपस में इंटरलीव कर दिया है। क्योंकि एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है, जितनी चीजें समझ आ रही है वैसे वैसे आप डेवलपमेंट करते जाओ, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो मेथड ऑफ द डेवलपमेंट या जो मॉडल आप यूज कर रहे हो वो क्या होगा, दैट विल बी एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। सेकंड, जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। और फिर थर्ड आपके पास क्या है, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर आपके सिस्टम इज असेंबल्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स। बजाय इसके कि आप मॉड्यूल क्रिएट करो, आप किसी ने भी
कमर्शियल ऑफ द शेल्फ पे सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया कॉट्स के थ्रू, ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ ऑलरेडी किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी ने लॉगिन का मॉड्यूल क्रिएट कर लिया है और आपको वही लॉगिन का मॉड्यूल चाहिए, तो आप उसको मार्केट प्लेस से जाके परचेज करके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेड कर दो। इसको कहते हैं कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप लोगों ने जो डेवलप किए हुए हैं आप उनको कंबाइन करके एक न्यू सॉफ्टवेयर क्रिएट करने की कोशिश करो। तो इस मेथड को आप कहते हो कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड। ठीक है, तो सिस्टम इज असेंबल्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स। तो इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट और वेरिएंट्स ऑफ द मॉडल्स हैं, जैसे स्पाइरल मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जैसे आपके पास एजाइल मेथड्स हैं, फिर उसके अंदर आपके पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, और वी वी टाइप प्रोसेस मॉडल है आपके पास एक, तो और डिफरेंट वेरिएंट्स हैं आपके पास। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल एक आपके पास फॉर्मल मेथड्स हैं, कुछ डेवलपमेंट है जहाँ पे आप डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम करते हो यूजिंग द फॉर्मल स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, वहाँ पे डिज़ाइन जो होता है वो रिफाइनमेंट के प्रोसेस के थ्रू बाद आप उसको वेरीफाई करते हो। तो डिफरेंट मॉडल्स आपके पास अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, लेकिन बुनियादी तौर पे 3 जेनेरिक प्रोसेस मॉडल्स हैं जिनको आप यूज करते हो टू क्रिएट अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे याद रखने की एक चीज है कि जब आपके पास कोई आपसे क्वेश्चन करे कि इज इट नेसेसरी फॉर अ वाटरफॉल मॉडल दैट रिक्वायरमेंट्स शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए कि वाटरफॉल मॉडल हर उस जगह पे यूज हो सकता है जहाँ पे आपके पास स्टेबल रिक्वायरमेंट्स हो, वेल अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट्स हो, और प्रॉपरली अंडरस्टूड, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड और करेक्ट और कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स जहाँ पे मौजूद होती हैं, और मीडियम या लार्ज कम्प्लेक्स सिस्टम्स जहाँ पे आप क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आप वाटरफॉल मॉडल को यूज करते हो। इसके अलावा आप वाटरफॉल मॉडल को स्मॉल प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करते हो, उसमें फिर आप एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट या और हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं उनको आप यूज करते हो। तो बुनियादी तौर पे 3 जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट और कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है आपने। तो वाटरफॉल मॉडल मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर आपके पास क्या है, वाटरफॉल मॉडल के अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डेफिनेशन है आपके पास, कि आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को लेके आते हो, उन रिक्वायरमेंट्स को समझने की कोशिश करते हो थ्रू इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हो, इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग की वजह से आपको उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम की डेफिनेशन होती है जो आपने कस्टमर की जाके सॉल्व करनी है। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन में आपको ये क्लियर हो जाता है, आपको चीज़ें क्लियर आ जाती हैं कि व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, उससे रेलेवेंट फिर आप एनालिसिस करते हो, जो कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट देता है उनको आप उससे रेलेवेंसी टू द प्रॉब्लम, फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, आप उन रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हो, एनालाइज करते हो, और उसके बाद आपके पास एक चीज़ निकल के आती है, आप उसको कहते हैं इलिसाइटेड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इलिसाइटेड रिक्वायरमेंट्स वो है जो आपके पास आफ्टर द बिफोर द रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपके पास आती है, आफ्टर द इंफॉर्मेशन गैदरिंग आप एक टर्म डिफाइन करते हो रिक्वायरमेंट्स, और फिर उन रिक्वायरमेंट्स को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए ताकि आपको वो प्रॉब्लम बेहतर तरीके से समझ आ जाए, तो आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस परफॉर्म करते हो और हर इनफरादी रिक्वायरमेंट को फिर आप डिफाइन करने की कोशिश करते हो ताकि आपको प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। वंस दिस इज कंप्लीट, फिर आप उसके बाद सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हो, और उसके बाद आप फिर क्या करते हो, अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो। और अगर आपका डिज़ाइन सिस्टम आर्किटेक्चर के हवाले से है जिसके अंदर आप सिस्टम को डिवाइड करते हो इनटू सब सब सिस्टम्स, तो वहाँ पे फिर आप हर इनफरादी सब सिस्टम के लिए यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करोगे। और जब यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करोगे तो एक सिस्टम जब क्रिएट हो जाएगा आफ्टर यूनिट टेस्टिंग और वैलिडेट हो जाएगा, तो जब आप दूसरा सब पार्ट या सब सिस्टम क्रिएट करोगे तो दूसरे सब सिस्टम या सब पार्ट को पहले वाले के साथ जब आप कंबाइन करोगे तो इस प्रोसेस को आप कहते हो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द सब सिस्टम्स। और दोनों को चेक करोगे कि ये इनफरादी तौर पे तो ठीक काम कर रहे थे, अब दोनों को चेक करोगे कि वो दोनों जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो आया वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इस टेस्टिंग को आप कहते हो इंटीग्रेशन टेस्ट। ठीक है, और इंटीग्रेशन टेस्ट जितने भी आपके सब सिस्टम्स हैं जब वो आपस में कंबाइन होते जाते हैं तो आप वन बाय वन सारों को ऐड करते जाते हो और आप सिस्टम को क्रिएट करते जाते हो। जब आपका ओवरऑल सिस्टम क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आप फिर
और सारी टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग भी परफॉर्म हो गई और इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी परफॉर्म हो गई। अब आप ओवरऑल सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हो तो उसको कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो सिस्टम टेस्टिंग के बाद फिर आप परफॉर्म करते हो, उसको डिप्लॉय करते हो सिस्टम को, उसको ऑपरेट करते हो तो उसकी ऑपरेशन हो गई। और उसमें ड्यूरिंग द ऑपरेशन या आफ्टर द डिप्लॉयमेंट अगर उसमें कोई चेंजेस आ रही है तो आप कहते हो कि मेंटेनेंस यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल का जो ड्रॉबैक है, बुनियादी तौर पे जो ड्रॉबैक है, एक दफ़ा वाटरफॉल मॉडल के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए तो उसके अंदर फिर चेंजेस पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, उसमें फिर आप चेंज पॉसिबल नहीं कर सकते हो। वो अगर आप उसमें चेंज लेके आते हो उस प्रोजेक्ट में तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस मॉडल रिपीट करना पड़ता है। तो वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इज कि एक दफ़ा अगर आप वाटरफॉल मॉडल को के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हो तो वहाँ पे फिर रिवर्स इंजीनियरिंग या पीछे जो फेजेस हैं या एक्टिविटीज़ हैं जो आप परफॉर्म कर चुके हो उसमें फिर वापस जाना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्रॉब्लम्स है तो वो क्या इनफ्लेक्सिबल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट है इनटू डिस्टिंक्ट स्टेजेस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। आपके पास बड़े डिफाइंड एक्टिविटीज़ हैं वाटरफॉल मॉडल के अंदर। वहाँ पे प्रोजेक्ट को डिवाइड नहीं किया जाता, वहाँ पे एक्टिविटीज़ बेस्ड प्रोजेक्ट होता है। तो हर एक एक्टिविटी प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली उठाता है, आपका प्रोजेक्ट डिफाइन या डिवाइड नहीं हो रहा था। यही वजह है कि वहाँ पे अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो वो चेंज रिक्वायरमेंट को आपका वाटरफॉल मॉडल एकोमोडेट नहीं करता। देयरफॉर दिस मॉडल इज ओनली अप्रोप्रिएट व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड। मैंने पहले आपको बता दिया है कि वाटरफॉल मॉडल हर उस जगह पे यूज होगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या होंगे, दे आर वेल अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट्स एंड चेंजेस विल बी फेयरली लिमिटेड ड्यूरिंग द। थोड़ी बहुत अगर चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस जिसको हम कहते हैं, तो वो डिज़ाइन के प्रोसेस के अंदर भी आप कर सकते हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट के बाद, लेकिन ये भी बड़ी लिमिटेड चेंजेस होती हैं, इतनी खास कोई चेंजेस नहीं होती। फ्यू बिजनेस सिस्टम्स है स्टेबल रिक्वायरमेंट्स, जैसे आपके बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है जो कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम है आपके बैंक्स में जो यूज़ हो रहा है, तो ये जो सी एम एस आपके क्रिएटेड है, तो ये सी एम एस इज़ द रिजल्ट ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, दैट इज़ अ बिजनेस सिस्टम। ठीक है, तो द वाटरफॉल मॉडल इज मोस्टली यूज, मैंने आपको बता दिया कि लार्ज सिस्टम्स या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वेयर अ सिस्टम इज डेवलप्ड एट सेवरल साइट्स और अ सिंगल साइट, वो कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके सिस्टम्स बड़े हैं, इंटरप्राइज सिस्टम्स हैं या कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर थ्रू वाटरफॉल मॉडल लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, लफ्ज एवोल्यूशन आपको बता रहा है कि देयर विल बी सम चेंजेस कमिंग, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस आप सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस इंकॉर्पोरेट करोगे और डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर करोगे। तो इसमें बुनियादी तौर पे दो किस्म के मॉडल्स हैं आपके पास एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के अंदर। एक को आप कहते हो एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट और दूसरे को आप कहते हो थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। दो बोथ आर एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मेथड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। एक में आपके पास क्या है कि रिक्वायरमेंट्स जो है वो इतनी बेहतर तरीके से आपको समझ नहीं आती, लेकिन एक में आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास प्रॉपरली अंडरस्टूड होती है, और एक में आपके पास रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपरली अंडरस्टूड हो, और इनफॉर्मली या पुअरली अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट है तो ऑब्जेक्टिव इज टू वर्क विद कस्टमर। यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टू वर्क विद कस्टमर। ठीक है, एंड टू इवॉल्व अ फाइनल सिस्टम फ्रॉम इनिशियल आउटलाइन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इनिशियल आउटलाइन स्पेसिफिकेशन कस्टमर की इनिशियल रिक्वायरमेंट्स उठाते हैं और उन इनिशियल रिक्वायरमेंट्स को आपने वेल अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट्स करना है। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर की 10 रिक्वायरमेंट्स हैं, 10 में से 2 उसने आपको इनिशियल रिक्वायरमेंट्स दे दी। इन दो को आप प्रॉपर तरीके से पहले समझो, उनको वेल अंडरस्टूड करो और उन दो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लो। ठीक है, फिर जैसे जैसे कस्टमर फर्दर न्यू फीचर्स आपको बताता है वैसे वैसे रिक्वायर सिस्टम की डेवलपमेंट को बढ़ाते जाओ और इवेंचुअली सिस्टम को क्रिएट कर लो। इसके साथ थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग है, ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, यू कैन स्टार्ट विद पुअरली अंडरस्टूड सिस्टम और आप वर्जनिंग के थ्रू आप सिस्टम्स को क्रिएट करो
और कस्टमर को हैंड ओवर करते जाओ। पुअरली अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट्स होंगी आपके पास क्या होंगी, आपने रिक्वायरमेंट्स को कब समझना है, जब वो आपके पास जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होंगी वैसे वैसे आपके रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड होती जाएंगी। तो दोनों के प्रोसीजर जो प्रोसेस मॉडल्स हैं दे आर एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट्स अपडेट हो रही है, या विद द पैसेज ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड हो रही है। ठीक है, तो दोनों में आपके पास वेल अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट सिस्टम के हवाले से मौजूद नहीं होती। पार्शली रिक्वायरमेंट्स अगर मौजूद है उनको वेल अंडरस्टूड करते हो तो एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट यूज करोगे। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो जो कुछ समझ आ रही है उसके मुताबिक आप डेवलपमेंट करो। थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। आप एक प्रोटोटाइप बनाओ, कस्टमर को हैंड ओवर कर दो, थ्रो अवे कर दो। कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया, कस्टमर उसको यूज करेगा, वो कहेगा नो दिस इज नॉट एक्चुअली व्हाट आई वांट, तो आपको फिर चेंज सजेस्ट करेगा। उस चेंज के मुताबिक उस पर्टिकुलर या ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम को आप क्या करते हो, क्लैरिफाई करते हो। अनटिल एंड अनलेस व्हाट इज रियली नीडेड इज नॉट क्रिएटेड, तब तक आप इस प्रोसेस या इस प्रोसीजर को रिपीट करते रहते हो। तो ये डेवलपमेंट का मैकेनिज्म है, दिस इज थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग विच इज एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर देखते हो तो आपके एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है तो आउटलाइन डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी आपके पास, ओवरऑल बता दिया जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली नीडेड। वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये कॉन्करेंट एक्टिविटीज है, वाटरफॉल मॉडल में ये कॉन्करेंट नहीं होती, सीक्वेंशियल होती हैं। यहाँ पे कॉन्करेंट है, यहाँ स्पेसिफिकेशन से डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से वैलिडेशन, और फिर वापस डेवलपमेंट, वापस स्पेसिफिकेशन में जा सकते हो। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं दीज आर कॉन्करेंट एक्टिविटीज। स्पेसिफिकेशन आपको समझ आ गई, आपने वहां से क्या किया, डेवलपमेंट किया, इररिस्पेक्टिव कि आप एक्सप्लोरेटरी कर रहे हो या थ्रो अवे कर रहे हो। दोनों में सिर्फ बुनियादी ये फर्क है कि एक में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप जिससे आप स्टार्ट ले रहे हो, अगर एक में वेल अंडरस्टूड है तो एक्सप्लोरेटरी है, अगर पुअरली अंडरस्टूड है तो थ्रो अवे है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, डेवलपमेंट वैलिडेशन, स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट वैलिडेशन। स्पेसिफिकेशन कर लिया, एक वर्जन ऑफ द मॉडल, एक वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, जैसे आपके मार्केट में आते हैं कि ये अल्फा वर्जन है, ये बीटा वर्जन है और ये फाइनल वर्जन ऑफ द विंडोज है। तो जो बीटा वर्जन ऑफ द विंडो होती है वो जरूरी नहीं है कि दैट विल बिकम द फाइनल वर्जन। ठीक है, जब आप उस पर फीडबैक देते हो, कस्टमर फीडबैक देता है, सॉफ्टवेयर मजीद ठीक होता है, अब आपके पास फाइनल वर्जन ऑफ द विंडो आ जाती है। ठीक है, तो इनिशियल वर्जन, उस पर फिर फर्दर काम होता है, फिर दोबारा से एक और वर्जन 1.1, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट वर्जन। वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जब वो इतने इंटरमीडिएट वर्जन आपके पास आ जाए कि कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो गई हैं, तो अब आपके पास कौन सा वर्जन आ जाएगा, फाइनल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाएगा, और आपका ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस मॉडल आप यूज़ कर रहे हो टू क्रिएट सॉफ्टवेयर यूजिंग सच मॉडल, तो इसको आप कहते हैं दिस इज नोन एज एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर आपके पास इसके थोड़े से वो देख लो, प्रॉब्लम्स देख लो। इसमें प्रोसेस आपको विजिबल नहीं है कि इस वक्त सिस्टम स्पेसिफिकेशन कर रहा है, इस वक्त सिस्टम डेवलपमेंट कर रहा है, या इस वक्त सिस्टम वैलिडेशन कर रहा है। वाटरफॉल मॉडल में प्रोसेसेस आपको विजिबल थे, वहाँ पे ओवरऑल प्रोजेक्ट की तकसीम मुश्किल थी, यहाँ पे ओवरऑल प्रोजेक्ट की तकसीम तो हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसेस जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, वो आपको नहीं पता होता कि इस वक्त आप स्पेसिफिकेशन कर रहे हो या डेवलपमेंट कर रहे हो या वैलिडेशन कर रहे हो। ठीक है, सिस्टम्स आर ऑफन पुअरली स्ट्रक्चर बिकॉज जैसे जैसे आप समझ रहे हो वैसे वैसे आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिस्टम जो आप बना रहे हो दैट विल बी अ पुअरली स्ट्रक्चर्ड, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होगा। ठीक है, क्योंकि ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, इसमें टेक्निकल स्किल्स, डायनामिक चेंजेस आ रही होती हैं, तो यू नीड सम स्पेशल स्किल्स टू अप्लाई एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मेथड्स। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होते हैं, स्मॉल या मीडियम साइज इंटरेक्टिव सिस्टम्स, जहाँ पे कम्युनिकेशन या इंटरफेस्ड बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, तो वहाँ पे आप एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल्स को यूज कर सकते हो। फॉर पार्ट्स ऑफ लार्ज सिस्टम, बड़े सिस्टम बना रहे हो वाटरफॉल मॉडल के थ्रू, उसके अंदर बड़े सिस्टम को आपने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 5 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो इंटरेक्टिव सिस्टम है, तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर भी आप एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को यूज कर सकते हो टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर सब सिस्टम विच विल बी कंसिडर्ड एज अ
सिस्टम। फॉर पार्ट्स ऑफ लार्ज सिस्टम वो आप बना सकते हो यूजर इंटरफेस, जैसे मैंने आपको बात की। फॉर शॉर्ट लाइफ टाइम सिस्टम्स आप यू नॉर्मली यूज करते हो एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मेथड। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह फिर हम डिस्कशन करेंगे ऑन कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में फिर वो पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।